कुछ देर बाद वो दोनों की कार कॉलेज पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। वेद पहले कार से बाहर आता है और उसके बाद अवनी कार से बाहर आती है। ठीक उसी समय वहाँ पर 3 गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, जिनमें से एक ऑडी से शौर्यवीर विमल बाहर आते हैं। उसके बाद मैकेट से ऐश्वर्या, अभिनय, उज्ज्वल बाहर आते हैं और आखिरी में एसयूवी से उमंग ध्वनि बाहर आते हैं। जब वह सभी वेद को किसी लड़की के साथ देखते हैं तो अभिनय जल्दी से उसके पास जाता है और अवनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, माय नेम इज अभिनय कपूर। अवनी उसकी तरफ देखती है। तभी उसे याद आता है कि वेद ने उसे सख्त वार्निंग दे रखी थी कि अगर उसने किसी भी से बात करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसकी वार्निंग याद आते ही अवनी अभिनय की तरफ देखकर सिर हिला देती है। अभिनय अपना हाथ पीछे लेते हुए और वेद की तरफ घूर के देखता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक लड़की को डरा धमका कर अपने कब्जे में कर रखा है। उसकी बात सुनकर अवनी पप्पी फेस बनाकर उन सब की तरफ देखती है। वेद उन सब को देख कर कहता है, तुम सभी अपने अपने क्लास में जाओ एंड मुझसे दूर रहना, कम फॉलो मी। उसकी बात सुनकर अवनी एक नज़र उन सब की तरफ देखती है और जल्दी से उसके पीछे चली जाती है। अभिनय गुस्से से कहता है, यह लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। लड़की से प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन इसे देखकर तो लगता है कि इसने ज़रूर उसे डराया धमकाया होगे। उसे ज़रा भी तमीज़ नहीं है लड़कियों से बात करने का। यह कहकर वो जल्दी से और उसके पीछे चला जाता है। उसे भागता हुआ देख शौर्य, मिलन, वीर उसके पीछे चले जाते हैं। ऐश्वर्या भी चली जाती है। बाकी सब अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। जब कॉलेज की लड़कियां वेद को देखती हैं तो पागलों की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। वेद सभी को इग्नोर कर क्लास में अंदर जाता है और जाकर लास्ट वाले बेंच पर बैठ जाता है और अपनी बुक्स निकाल कर अपना ध्यान बुक्स पर लगा देता है। अवनी जब उसे पीछे बैठा हुआ देखती है तो मन में कहती है, क्या यह यहाँ बैक बेंचर है? लेकिन मैं तो हमेशा आगे बैठती हूँ, मैं नहीं बैठ रही पीछे। यह कहकर वह जैसे ही आगे बैठने वाली होती है कि वेद की डरावनी आवाज़ उस क्लास में गूंज उठती है, अगर तुमने आगे बैठने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अवनी जल्दी से पलटकर उसे देखती है और उसके पास जाकर कहती है, लेकिन मैं तो हमेशा से आगे बैठती हूँ, मुझे पीछे बैठना पसंद नहीं। वेद गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे असिस्ट करने आई हो और कुछ नहीं। तो अवनी गुस्से से कहती है, तो क्या इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन पैसा वेस्ट करने के लिए कराया है? दिमाग मत खराब करो, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मैं तुम्हारा काम भी कर दूँगी। यह कहकर वह जाकर पहले सीट में बैठ जाती है। वेद की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपने बेंच से उठकर पहले बेंच में जाकर बैठ जाता है। जब अभिनय, शौर्य, वीर और शर्या वहाँ आते हैं तो उन दोनों को पहले सीट में बैठ कर देख अभिनय कहता है, क्या इसे डर है कि मैं उस लड़की के करीब चला जाऊंगा?
नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड को ही छीन लूँ। उसकी बातों को बेद सुन लेता है और फिर गुस्से से कहता है, शी इज नॉट ए माई गर्लफ्रेंड, इट्स ओनली माई पर्सनल असिस्टेंट, यू गॉट इट एंड डोंट ए नेक्स्ट टाइम। अभिनय उसकी बातों को इग्नोर कर उसके बाजू तरफ से आकर पहले सीट में ऑनी के बगल में ही बैठ जाता है। यह देख कर वेद आग बबूला हो जाता है और कहता है, अभिनय मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा है कॉलेज में हम सभी सिर्फ स्टूडेंट हैं, बाकी जो हमारा रिश्ता है वह बाहर है। पीछे जाकर बैठो। उन सभी की बकवास वहाँ बैठे स्टूडेंट सुन रहे थे। अभिनय कहता है, मैं नहीं उठने वाला, मैं यहीं बैठूंगा। तो वेद अपनी पीली आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। शौर्य वेद के पास आता है और कहता है, ब्रो मुझे इस लड़की से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उससे बदला लेना है। तो भला तुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है कि अभिनय उसके बगल में बैठा है। तू चुपचाप अपनी पढ़ाई में ध्यान देना। वेद शौर्य की आंखों में आंखें डालकर गुर्रा कर कहता है, मुझे पसंद नहीं कि मेरी चीज़ों पर कोई और नज़र डाले, इसलिए शराफत से कह रहा हूँ, अभिनय को यहाँ से ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऑनी जो कब से उन सब की बकवास सुन रही थी, वह अपनी सीट से ही उठ जाती है और अभिनय से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बाहर जाने का रास्ता दे सकते हैं। अभिनय रिस्पेक्टफुली अपनी जगह से उठ जाता है और ऑनी को जाने का रास्ता दे देता है। तो ऑनी वहाँ से खिड़की के पास लगे बेंच पर बैठ जाती है, जो कि सिंगल था। फिर अपनी बुक्स निकाल कर उन सब को इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। वेद गुस्से से एक बार ऑनी को देखता है, फिर अभिनय को देखता है और अपना बुक सुखाकर लास्ट बेंच में जाकर बैठ जाता है। जब सभी तमाशा खत्म हो जाता है तो अभिनय मिलन और वीर को कहता है, चलो बैठो। वह दोनों उसे बेवकूफ़ की तरह देखते हैं। अभिनय अपना कंधा थपथपाते हुए खुद से ही कहता है, देखा, मैंने भगा दिया उन दोनों को, क्योंकि मैं पहले बेंच में बैठना चाहता था। उसे देखकर वीर और मिलन अपना सिर पीट लेते हैं और उसे वहीं पर छोड़ वेद के लास्ट वाले बेंच से आगे जाकर बैठ जाते हैं। तो अभिनय चिल्लाते हुए कहता है, कमीनों, मैंने तुम लोगों के लिए बेंच खाली करा और तुम दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो। तभी 3 लड़कियां क्लास में एंटर करती हैं। उन्हें देखकर सभी लड़के मेन डोर की तरफ देखने लगते हैं। उन तीनों लड़कियों में से एक ने क्रॉप टॉप जीन्स बाल खुले छोड़ रखे थे, एक ने कुर्ती और जीन्स पहन रखा था, तो तीसरे ने हाई पोनीटेल के साथ एक हुंडी को डाल रखी थी। वह तीनों को जब ऑनी देखती है तो वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम तीनों। जब वह तीनों ऑनी की आवाज़ सुनते हैं तो उनकी आंखें फैल जाती हैं और वह तीनों जल्दी से जाकर ऑनी के गले लग जाती हैं। वह तीनों अभी बातें कर ही रहे थे कि क्लास में 3 लोग और एंटर करते हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। वह लड़की बला की खूबसूरत थी और जैसे ही वह अपने बेंच की तरफ जाती है कि एक लड़का अपने बेंच पर उसे इनवाइट करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ बैठ सकती हो।
वह लड़की अदा के साथ मुस्कुराती है और फिर जैसे उसे कुछ कहने वाली होती है कि उस लड़के मुंह में एक पंच पड़ता है। उस लड़की की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है और जब वह पलट कर देखती है तो उसके साथ जो लड़का था उसने उसके मुंह पर ही पंच मारा था। तो वह लड़की उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, कभी क्यों मार रहे हो? उस बेचारे ने तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुझे बेंच ऑफर किया है। कभी गुस्से से उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, आइंदा से अगर तुमने मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राशि तुम्हारे लिए। राशि उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, कमान स्वीटहार्ट, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूंगी? उनके पीछे खड़ा लड़का जो कब से उन दोनों को घूर रहा था अपनी डरावनी आवाज़ से कहता है, अगर तुम लोगों को यहाँ रोमांस करना है तो दफ़ा हो जाओ क्लास से। जब वह दोनों उसकी आवाज़ सुनते हैं तो होश में आते हैं। तो कभी जल्दी से कहता है, सॉरी कनिष्क। कनिष्क अपनी जहरीली नज़र पूरे क्लास में डालता है और जब उसकी नज़र हानि पर पड़ती है तो उसकी नज़रें कुछ पल के लिए ठहर सी जाती हैं और वह सभी को इग्नोर कर हानि के पीछे वाले सीट में जाकर बैठ जाता है। जब वेद यह देखता है तो वह अपनी पीली आंखें और डरावनी करते हुए कनिष्क को घूरने लगता है। तभी लेक्चरर वहाँ पर आ जाते हैं तो ऐश्वर्या और शौर्य जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और दो लड़कियां अभिनय के पीछे सीट पर बैठ जाती हैं और एक लड़की अभिनय के साथ बैठ जाती है। अभिनय उस लड़की को देखता है और कहता है, तुम मुझे जानी पहचानी सी लग रही हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? वह लड़की खालीपन के साथ उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, आई डोंट नो हु आर यू एंड डोंट टॉक मी इच अदर बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टॉक यू। अभिनय गुस्से से उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली? मैं भी? लेक्चरर सबकी तरफ देखकर कहता है, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दयाल और आज आप सबके कॉलेज का पहला दिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन करके सबके साथ करा दें। उसकी बात सुनकर नौनी तो सबसे पहले बैठी हुई थी, वह खड़ी होती और कहती है, माय नेम इज़ ऑनी सचदेवा फ्रॉम दिल्ली। उसके जस्ट बगल में बैठी हुई लड़की खड़ी हुई कहती है, माय नेम इज़ मानवी सिन्हा फ्रॉम दिल्ली। उसके बगल में बैठा अभिनय उसका नाम को सुनकर कहता है, मानवी। उसके बाद खड़ा होकर कहता है, माय नेम इज़ अभिनय कपूर और फिर से बैठ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी अपना नाम बताते हैं। जब कनिष्क की बारी आती है तो कनिष्क खड़ा होता है और कहता है, माय नेम इज़ कनिष्क चौधरी। वेद जब कनिष्क का नाम सुनता है तो उसकी आंखें अचानक नीले रंग में चमक उठती हैं। फिर वह सभी चीज़ इग्नोर करते हुए वापस अपना सिर नीचे झुकाकर बुक्स में देखने लगता है। उसके बाद सौरवीर, मिलन, ऐश्वर्या, कवि और राशि अपना नाम बताते हैं। जब वेद की बारी आती है तब वह खड़ा नहीं होता तो लेक्चरर कहता है, लास्ट बेंच, क्या आप अपना नाम नहीं बताना चाहते? वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है,
मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? प्रोफेसर, आप पढ़ाने आए हैं तो चुपचाप पढ़ाइए और जाइए। उसकी बात सुनकर लेक्चरर गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? अपने टीचर से कैसे बात किया जाता है? निकलो मेरी क्लास से। वेद गुस्से से उसकी तरफ देखता है और जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है कि शौर्य आज जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, सॉरी सर, उसकी तरफ से उसे बात करना पसंद नहीं है। लेक्चरर शौर्य की तरफ देखकर कहता है, अपने दोस्त को तमीज़ सिखाओ कि अपने गुरु से कैसे बातें की जाती है। उसके बाद वह क्लास लेना शुरू करते हैं। जब उनका लेक्चर ख़त्म हो जाता है तब वह और वेद को घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अवनी चुपचाप सब तमाशा देख रही थी। उसके बाद अवनी जैसे ही अपने बेंच से खड़ी होती है कि कनिष्क उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी?